बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में। आज का लेक्चर 23 है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइकेंस के बारे में। और लाइकेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लाइकेन होते क्या हैं पहले उसके बारे में एक बार समझते हैं, फिर आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये आप एक वुड देख रहे हैं, वुडन ब्लॉक है। यहाँ पे आप ये बीच में देख सकते हैं, आप ये पूरा वुडन ब्लॉक है ये, और इसके ऊपर क्या है, ये लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के लाइकेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ बुशी लाइकेंस हैं, कुछ लीफी लाइकेंस हैं, कुछ क्रस्ट लाइक जो बिल्कुल यहाँ पे इससे एडहेयर हैं, चिपके हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप के लाइकेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बुशी लाइकेंस जो हैं इनमें कुछ स्ट्रब लाइक अपीयरेंस होता है, जो कुछ जिनकी हाइट होती है जो सरफेस से ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक, फिर उसमें कुछ लीफी होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टाइप्स हैं यहाँ पे। तो बुशी के बाद फिर लीफी लाइकेंस कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, जिनका अपीयरेंस जो होता है वो लीफ लाइफ होता है, लीफ जैसा। उन्हें हम फोलियोज कहते हैं, फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज का मतलब ही कि लीफ लाइफ स्ट्रक्चर। फिर अब यहाँ पे दिख रहा है कुछ क्रिस्टोज लाइकेन, जो बिल्कुल ही यहाँ पे एडहेयर है, चिपका हुआ है वुडन ब्लॉक से, जो सरफेस से बिल्कुल ही चिपका हुआ है, उसे हम क्रिस्टोज लाइकेन कहते हैं। राइट नाउ अब थोड़ा इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं कि लाइकेंस होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या इनका फीचर है, क्या इनके नेचर है। तो सबसे पहले लाइकेंस जो होता है उसे हम अंडर फंजाई किंगडम के अंडर इसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइकेन है, जो एक ये ऑर्गेनिज्म है, जो स्ट्रक्चर है, जो एंटिटी है, इसमें दो कंपोनेंट सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। पहली चीज इसमें एक फंगस होता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका एसोसिएशन है वो एल्गा होता है। राइट, एल्गा या साइनोबैक्टीरियम। अब ये जो फंजाई होता है ये डोमिनेंट होता है, मतलब कि मेजर पार्ट जो होता है लाइकेन में वो फंगस का होता है, और फिर उसी के अंदर वो जो फंगस है उसके अंदर इनर सरफेस पे एक एल्गल पोर्शन पाया जाता है, या फिर साइनोबैक्टीरियम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जो फंगस पार्टनर होता है उसे माइकोबायोंट कहते हैं, बिकॉज माइको या माइकोलॉजी ये किससे रिलेटेड है, ये फंजाई से रिलेटेड है। और फिर जो एल्गा है या फिर जो साइनोबैक्टीरियम है, इस पार्टनर को हम लोग फाइकोबायोंट कहते हैं, क्योंकि जो एल्गी की स्टडी होती है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। तो एल्गी और फाइको ये दोनों सिमिलर टर्म है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली पाई जाती हैं। अब इनका नेचर ऑफ एसोसिएशन कैसा है, कैसे ये एसोसिएट है एक दूसरे से, तो पहले ही हमने बताया कि ये सिम्बायोटिकली इनका एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि ये जो एसोसिएशन है यहाँ पे दोनों को क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कैसे कि जो फंगस है ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है किसे, एल्गी को ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और एल्गी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो एनर्जी बन रही है, उसे ये फंजाई जो है वो कंज्यूम कर रहा है। राइट, तो एल्गी जो है वो फूड बना रहा है, फंगस क्या कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वाटर और मिनरल भी यहाँ पे ये फंगस से प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो लाइकेंस होते हैं ये जिस भी सरफेस से होते हैं, इसमें रूट जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड बॉडी होती है इनकी। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है उसमें उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है ट्रू रूट और लीव्स में, इसलिए इसे थैलॉइड बॉडी कहते हैं। तो रूट नहीं है या फिर रूट लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, तो इनका सरफेस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो भी इनका फूड, जो भी नरिशमेंट होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है, ये सारा कुछ कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म बाय फंगस। अब इसमें जो पैरासिटिज्म होता है ये किससे कंट्रोल होता है, फंगस से कंट्रोल होता है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि ये म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, और कौन कौन से हैं, एक फंगस है, एक एल्गी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते अलग अलग।
हालांकि मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो लाइकेन बनता है इसमें। बाकी ओपन एनवायरनमेंट में फंगस भी अलग ग्रो कर रहे हैं और एल्गी भी अलग ग्रो कर रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। बट यहाँ पे जब हम लाइकेन की बात कर रहे हैं तो ये एक सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो फंगस जो होता है यहाँ पे ये बेसिकली एस्कोमाइस्टीज का मेंबर होता है और कभी कभी बेस्डियोमाइस्टीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एसोसिएशन में। और एल्गी जो होती है वो ग्रीन एल्गा होते हैं और या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में कौन से? नॉस्टॉक, राइट। ये दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये आप इसे जरूर याद रखिएगा, जो फंगस होते हैं वो एस्कोमाइस्टीज के मेंबर होते हैं और एल्गा ये ग्रीन एल्गा होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे बेस्डियोमाइस्टीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद इनका हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ पे ग्रो करते हैं? तो ये रॉक पे ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग इनके सरफेस होते हैं जहाँ कहीं पे ये ग्रो करते हैं। तो ट्री पे भी ग्रो कर सकते हैं, ट्री के बाग पे, सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं, ओपन सॉइल पे, वॉल दीवालों पे भी ग्रो कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा सूखा है, सूखे से इनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सॉइल से मॉइस्चर या फिर कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसलिए कंडीशन कैसी भी हो, अगर इन्वायरमेंट में इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो अगर मिल रही हैं तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे आसानी से। अब इनका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है रूट, लीव्स या स्टेम में, इसलिए इसे हम थैलॉइड बॉडी कहते हैं। तो जो अपर कॉर्टेक्स होता है, आउटर लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन के काम करती है और ये फंगस से बनी हुई होती है। एल्गल लेयर जो इसके अंदर पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। मेडुला जो होता है, जो इनर पार्ट, वो लूज फंगल हाइफी से बना होता है जो कि स्टोरेज और एरेशन का काम करता है। यहाँ पे मतलब कुछ सैक्स होते हैं और ओपन एरिया होता है जहाँ पे स्टोरेज होता है फूड का और जो एयर होती है वो आसानी से पास हो सकती है। फिर उसके बाद लोअर कॉर्टेक्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? अटैचमेंट करता है राइजिन्स। यहाँ पे राइजिन्स होते हैं जो, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एडहेरेंस का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है जिस भी सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के लाइकेंस होते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा था कि कुछ क्रिस्टोस थे, कुछ फोलियोस थे, कुछ फ्रूटिकोस थे। तो क्रिस्टोस लाइकेन वो होते हैं जो सरफेस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। जैसे कोई भी वुडन ब्लॉक है, ये मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है ये, और इस पे क्या है, जो क्रिस्टोस लाइकेंस होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे चिपके हुए होंगे। जो भी लाइकेन है यहाँ पे, इनमें कोई भी जो भी पार्ट होगा वो बिल्कुल सरफेस से स्टक होगा, बाहर कोई भी पार्ट नहीं निकला हुआ होगा। फोलियोस लाइकेंस जो होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। फोलियोस का मतलब ही वो लीफ लाइक, राइट। और ये फ्लैट होते हैं, लाइक पार्मेलिया, पार्मेलिया इसका एग्जाम्पल है। क्रिस्टोस में ग्राफिस जो है वो एक एग्जाम्पल है। फ्रूटिकोस ये श्रबी या ब्रांच्ड अपीयरेंस शो करते हैं। और अस्निया, अस्निया एक लाइकेन है जो कि फ्रूटिकोस का एग्जाम्पल है। और भी होते हैं बट यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है हर एक का। तो अस्निया जो है वो फ्रूटिकोस का एग्जाम्पल है। फोलियोस लाइकेन में पार्मेलिया आप याद रख सकते हैं, क्रिस्टोस में ग्राफिस। तो ये आप तीन स्ट्रक्चर याद रखिए कि क्रिस्टोस होता है, फोलियोस होता है, फ्रूटिकोस होता है, राइट। नाउ अब इसमें बात आती है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग नेचर शो करते हैं, तो इसमें ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी होगा। इनका जो प्राइमरी फीचर रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन यानी कि एक पार्ट, लाइकेन का कोई भी एक पार्ट टूट के बाहर चला गया और दूसरे किसी भी सरफेस पे सुटेबल इन्वायरमेंट मा के वहाँ पे वो अपने आप को नए थैलस में ग्रो कर सकता है। सोरिडिया, सोरिडिया का मतलब होता है एल्गी, जो एल्गल पार्टनर होते हैं, प्लस फंगल हाइफी। जहाँ कहीं भी ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे और सुटेबल इन्वायरमेंट इन्हें मिल गया तो वहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। इसीडिया का मतलब होता है आउटग्रोथ, जो भी ये इनकी आउटग्रोथ मतलब कि जहाँ कहीं पे ग्रो कर रहे हैं वहाँ से इनका एक आउटग्रोथ निकलेगा और वो एक नया लाइकेन बना लेगा। फिर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फंगस में केवल होता है और वो एस्कोस्पोर से होता है या फिर बेसिडियोस्पोर से भी हो सकता है। अब ये कंडीशन यहाँ पे डिपेंड करती है कि अगर वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो एस्कोस्पोर से रिप्रोडक्शन होगा, और अगर बेस्डियोमाइसिटीज का मेंबर है तो बेस्डियोस्पोर से इसका
क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे एल्गल पार्टनर यहाँ पे एसोसिएट होने चाहिए। अगर एल्गल पार्टनर नहीं है तब ये फिर ये जो एस्कोस्पोर है वो मतलब कि इंडिविजुअल फंगस ग्रो कर सकती हैं, बट वो लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे एल्गल पार्टनर आ जाएगा यानी कि साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक आ जाएगा, तो इन दोनों के साथ मिलकर वो एक लाइकेन बना लेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, राइट। अब इनका फिजियोलॉजिकल फीचर कैसा होता है? पहली चीज तो इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो ग्रोथ, क्योंकि इनका जो भी मैकेनिज्म है, जो भी फूड अपटेक का मैकेनिज्म है, जो भी न्यूट्रिशन है इनका, नरिशमेंट, ये सारा क्या होता है, टोटली एटमॉस्फेयर जो वहाँ का है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड होता है। सॉइल में कितनी भी चीज़ें भरी पड़ी हैं उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं ये, सॉइल से कुछ भी अपटेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जो सॉइल से इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता तो है, राइजिन्स जिन्हें हम कहते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ एडहेरेंस का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है सरफेस से, ना कि वहाँ पे ये फूड या वाटर को अपटेक कर सकते हैं या मिनरल को अपटेक नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैन सर्वाइव डेसिकेशन। अब ये क्या होता है, इन्हें तोड़ फोड़ के इधर उधर फेंक दिया जाए फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी इनका सिस्टम है, जो भी इनकी फिजियोलॉजी है, वो टोटली इन्वायरमेंट से संबंधित है, और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हें ये क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, और लाइट अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो एल्गल पार्टनर क्या करेंगे, एल्गल पार्टनर्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और पूरी की पूरी होल बॉडी को, जो उनका थैलस है वहाँ पे, वो न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे और वो आसानी से ग्रो करेगा। फिर क्या बात आती है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब ये वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे रूट से इनका कोई भी संबंध नहीं है। फिर उसके बाद ये पॉल्यूशन से बहुत ही सेंसिटिव है। कैसे सेंसिटिव है, कौन से पॉल्यूशन से, मेनली सल्फर के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, अगर ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो इनके थ्रू क्या बहुत ये जो लाइकेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि सल्फर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस या फिर जो एटीपी की सिंथेसिस है वो रुक जाएगी, और फिर फाइनली जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ठप पड़ जाएगा। फिर उसके बाद लाइकेंस को एनर्जी नहीं मिलेगी और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये एयर पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इन्हें इंडिकेटर माना जाता है एयर पोल्यूशन का। जहाँ कहीं भी एयर की क्वालिटी जो है वो पुअर है या फिर पोल्यूशन ज़्यादा है, और मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का, वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए लाइकेंस को एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर भी देखा जाता है। फिर बात आती है सबसे बहुत ही मेजर चीज, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो लाइकेंस होते हैं ये पायोनियर स्पीसीज होते हैं। पायोनियर स्पीसीज का क्या मतलब है, पायोनियर स्पीसीज का मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज किसी भी बेयर लैंड पे, बंजर जमीन पे, जहाँ पे पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे ये सबसे पहले आते हैं। तो पायोनियर का मतलब ही कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट टाइम किसी बेयर लैंड पे इन्वेड करता है, आता है, उसे हम पायोनियर स्पीसीज कहते हैं। और ये पायोनियर स्पीसीज होने के चलते ये क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सॉइल फॉर्मेशन क्या हर पायोनियर स्पीसीज सॉइल फॉर्मेशन कर सकती है? नहीं। जो लाइकेन होते हैं वही, अगर उनके एस्पेक्ट में हम पायोनियर स्पीसीज पढ़ रहे हैं तो लाइकेन ही क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि लाइकेन्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो रॉक्स की वेदरिंग करवाते हैं, और रॉक की वेदरिंग से ही क्या बनता है, सॉइल बनती है। तो सॉइल फॉर्मेशन में ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कहीं भी कोई भी बेयर लैंड है, कोई रॉक है जहाँ पे अभी कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वहाँ पे सबसे पहले लाइकेन आते हैं। लाइकेन वहाँ पे ग्रो करते हैं, फ्लरिश करते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, जो इनका केमिकल सिक्रीशन होता है उसके थ्रू ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि रॉक की वेदरिंग करवाते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद डिफरेंट एल्गी, और फिर उसके बाद प्लांट, हर्ब, श्रब, और फिर आगे जो पूरी इकोसिस्टम होता है वो डेवलप करता है। तो पायोनियर स्पीसीज एज अ लाइकेन हम पढ़ते हैं। नाउ बायोइंडिकेटर। बायोइंडिकेटर किसका है, यानी कि बायोइंडिकेटर का मतलब होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म
एज अ इंडिकेटर जब यूज़ किया जाता है। और किसका इंडिकेटर? एयर पोल्यूशन का। तो ये हम यहाँ भी देख चुके हैं कि जो ये लाइकेंस होते हैं ये पॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैसे सेंसिटिव होते हैं? क्योंकि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जहाँ कहीं भी ये पॉल्यूशन है सल्फर का या और भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। नाउ फूड, अब ये एज अ फूड भी इसे प्रेफर किया जाता है लाइकेन को। हम कुछ मसालों में, कुछ स्पाइसेस में भी लाइकेन का यूज़ करते हैं। जैसे छड़ीला जो है, जो हम मसालों में यूज़ करते हैं वो लाइकेन ही होता है। तो क्लेडोनिया को भी फूड की तरह यूज़ किया जाता है। और ये क्लेडोनिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है, जैसे आर्कटिक रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, तो वहाँ की जो ट्रीज़ होती हैं उनकी बाग पे ये ग्रो करता है। या फिर कहीं पे अगर ओपन रॉक्स हैं तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकता है। और इसे रेनडियर मॉस कहा जाता है, क्योंकि रेनडियर जो होते हैं वो एक एनिमल होता है जो आर्कटिक रीजन या फिर ऐसे कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है, वो इस पे फीड करता है क्लेडोनिया में। क्लेडोनिया जो है वो एक लाइकेन है और इसे रेनडियर मॉस इसीलिए कहा जाता है कि रेनडियर एनिमल जो है ये इस पे क्या करता है? फीड करता है। और मॉस ये ट्रू मॉस नहीं है, ये मत समझिएगा ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्लेडोनिया जो है वो एक लाइकेन है और इस पे ये रेनडियर फीड करता है, इसलिए इसे रेनडियर मॉस कहते हैं। डाई, अब लिटमस, डाई की बात, डाई मतलब कि कोई कलरिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे लिटमस हम ऑब्टेन करते हैं या ऑर्चिल ऑब्टेन करते हैं। लिटमस जो होता है यहाँ पे हम ये स्टेनिंग के या फिर पीएच हम इससे मेज़र करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन से या फिर लिटमस पेपर से हम पीएच जो होता है उसे हम मेज़र करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन इसको क्रश करके इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे अमोनिया में या फिर और लाइम वाटर में यानी कि अल्कलाइन उस मीडियम में से ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है वो उसे हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं फॉर पीएच के लिए, पीएच चेक करने के लिए हम इसे लिटमस का यूज़ करते हैं। ऑर्चिल भी एक डाई है जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जो कि पर्पल वॉयलेट कलर की होती है और इसे स्टेनिंग के लिए या फिर हम लैब में भी इसे यूज़ करते हैं फॉर क्रोमोसोमल या फिर सेलुलर कंपोनेंट को स्टेन करने के लिए। फिर बात आती है मेडिसिनल वैल्यू की। तो ये कुछ लाइकेंस जो होते हैं वो एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स भी सीक्रेट करते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो साइनोबैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, नॉस्टॉक अगर प्रेजेंट है, तो नॉस्टॉक में क्या होता है? हेट्रोसिस्ट होते हैं और उस हेट्रोसिस्ट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी ये काम करता है, राइट। तो ये बात हो गई कुछ इससे रिलेटेड, लाइकेन से रिलेटेड कुछ जानकारी, जो कि एक ओवरव्यू था, जस्ट पूरा जो भी इसका डीप स्टडी करके छोटी सी हमने समरी बनाई है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हमने कवर किए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप एक बार फिर से देखिएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मोस्ट लाइकेन द फंगल कंपोनेंट इज अ मेंबर ऑफ। तो ज़्यादातर लाइकेन्स में जो फंगल कंपोनेंट होता है वो किस ग्रुप का मेंबर होता है? एस्कोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज, बैस्टियोमाइस्टीज या फिर नॉन ऑफ दिस। तो मोस्ट लाइकेन, ज़्यादातर लाइकेन्स में कौन सा फंगल पार्टनर हमें देखने को मिलता है? किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो फंगल पार्टनर? वो एस्कोमाइस्टीज से बिलोंग करता है। कुछ में कहीं कहीं पे हमें बैस्टियोमाइस्टीज भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइकेन पूछा जा रहा है, ज़्यादातर लाइकेन में। तो मेजरली जो होता है वो एस्कोमाइस्टीज के मेंबर ही पाए जाते हैं, बट कहीं कहीं पे बैस्टियोमाइकोटिना के या बैस्टियोमाइस्टीज के मेंबर भी पाए जाते हैं। तो जहाँ पे एस्कोमाइस्टीज लिखा हुआ है और ज़्यादातर लाइकेन्स में पूछा जा रहा है वहाँ पे हम एस्कोमाइस्टीज ही प्रेफर करेंगे, राइट। अगर ये ग्रुप में दिया होता एस्कोमाइस्टीज, बैस्टियोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज, तो हम एस्कोमाइस्टीज और बैस्टियोमाइस्टीज वाला एग्जाम्पल चूज करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड। तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है लाइकेन के थैलस में उसे हम क्या कहते हैं? तो एल्गल कंपोनेंट, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, फंगस और एल्गी। तो फाइको माइकोबैंड, तो फाइको का मतलब तो होता है एल्गी, राइट। फाइकोलॉजी जो होती है वो एल्गी से रिलेटेड होती है और माइकोलॉजी जो होती है वो माइको मतलब फंजाई, राइट, फंजाई। ये तो माइकोबैंड जो है वो फंजाई फंगल पार्टनर के लिए यूज करते हैं
और फाइकोबैंड जो है वो एल्गल पार्टनर के लिए। ये तो दोनों का हो गया। अब नाउ ऑप्शन बी माइकोबैंड, तो माइकोबैंड सिर्फ फंजाई के लिए है। फिर बात आती है फाइकोबैंड की, तो फाइकोबैंड जो है वो एल्गल पार्टनर के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो वाटर पोल्यूशन, वाटर कितना भी पोल्यूटेड है या फिर कितना भी साफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइकेन को, चाहे वो पोल्यूटेड हो चाहे वो साफ हो, क्योंकि वाटर वो डायरेक्टली वाटर बॉडी से एब्जॉर्ब ही नहीं करता या फिर सॉइल से एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। वो वाटर को जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, जो भी वेपर के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, इसे ही एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे सॉइल या फिर सरफेस से रिलेटेड वाटर जो है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर बात आती है एयर पोल्यूशन की। अब जब इसका पूरा इसकी डिपेंडेंसी एयर पे ही है, एयर से ही न्यूट्रिशन सक कर रहा है, एयर से ही वाटर सक कर रहा है, तो अगर एयर की क्वालिटी पुअर हो जाएगी तो ये इसे अफेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो लाइकेंस की ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी है अगर वो नहीं मतलब कि पूरी हो पाएगी, इसकी फुलफिल नहीं हो पाएगी इसकी नीड्स, तो यहाँ पे अब लाइकेंस की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन से प्लांट का जनरली कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर एयर पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को इनहिबिट कर सकती है या फिर उसे ऑल्टर कर सकती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो होगी वो थोड़ा सा मतलब कि डाउन हो जाएगी और वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल डाई है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? एल्गे से मिलता है, फंजाई से मिलता है, लाइकेन से मिलता है, मॉसेस से मिलता है। तो लाइकेन जो होते हैं यहाँ से हमें लिटमस मिलता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्गी इंडिविजुअल ये लिटमस नहीं प्रोवाइड कर सकती है, या फंजाई इंडिविजुअल फॉर्म में लाइकेन नहीं प्रोवाइड कर सकती है। जब ये दोनों म्यूचुअली एसोसिएट होंगे फिर इनका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, और ये कुछ ही स्पीसीज में निकलता है, सारे लाइकेन में नहीं निकलता है ये लिटमस। तो जब ये लाइकेन बनाएंगे एल्गी और फंजाई मिलके, फिर उसके बाद क्या होगा, जो उनका एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसे हम फिर डिफरेंट केमिकल से अल्कलाइन इन्वायरमेंट में उसे ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसे हम एज अ लिटमस सॉल्यूशन यूज करते हैं। नाउ लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ, तो लाइकेन किसका किसका एसोसिएशन है? लाइकेन जो होता है वो एसोसिएशन होता है फंजाई का एल्गी के साथ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एल्गी का टेरिडोफाइट के साथ एसोसिएशन तो होता है या फिर यहाँ, बट इसे हम लाइकेन नहीं कहते हैं। एल्गी का ब्रायोफाइट के साथ ऑल ऑफ दिस, तो ये जो ऑप्शन है ये तीनों गलत है। जो फंजाई होती हैं वही जब एल्गी के साथ एसोसिएट होंगी तो लाइकेन बनाएंगी। नाउ लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन पॉल्यूटेड सिटीज, बेयर रॉक्स, हिल्स, बेयर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो पॉल्यूटेड सिटीज जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे एयर पोल्यूशन वो एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार होगी, गंदी होगी, तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सल्फर अगर प्रेजेंट है तो इसका जो प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो इनहिबिट हो जाएगा, और फाइनली जब फूड ही नहीं रहेगा तो लाइकेन ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। बेयर रॉक्स यहाँ पे तो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी अच्छा है और सुटेबल इन्हें मीडियम भी मिल रहा है, इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फिर बात आती है हिल्स की, तो हिल पे ये नहीं, मतलब कि हिल पे भी ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बेयर ऑफ बाग्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, तो बाग चाहे फॉरेस्ट ट्रीज क्यों हो, चाहे हमारे गार्डन में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ, तो लाइकेन किसका इंडिकेटर है? ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। अलग अलग फॉर्म में देखिए कई सारे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। कहीं पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है एयर में, तो वो इनहिबिट कर सकता है लाइकेन की ग्रोथ को। कहीं पे पूछा जा रहा है कि ये काहे का इंडिकेटर है। तो अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं है, राइट। तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है लाइकेन्स की ग्रोथ को। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर पोल्यूशन है तो वो किसको इफेक्ट करेगा?
किसकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा? ब्रायोफाइट, एल्गी, फर्न्स, लाइकेन। तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी बहुत बार देख चुके कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है? लाइकेन्स की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन आर। तो पॉल्यूशन का जो बायो इंडिकेटर होता है वो कौन होते हैं? लाइकेन्स, मॉसेस, एल्गी, नन ऑफ दिस। तो लाइकेन्स जो होते हैं वो एज अ बायो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के मेनली। यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ना कि वाटर या नॉइस या सॉइल पॉल्यूशन की, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस आर प्रेजेंट? तो क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस ये सब क्या है? लाइकेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर वो किसी भी सरफेस पे प्रेजेंट है और बिल्कुल अटैच्ड है, उससे चिपके हुए हैं, कोई भी उनमें आउटग्रोथ नहीं है, ऊपर जैसा ब्रांचिंग नहीं है उसमें, तो उसे हम क्रस्टोस कहते हैं। फोलियोस, अगर वहाँ पे कोई लाइकन ग्रो कर रहा है किसी भी सरफेस पे, चाहे वो रॉक हो चाहे वो वुड हो, तो अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहा है हमें, तो उसे हम फोलियोस कहते हैं। फ्रूटिकोस, अगर उसमें हर श्रबी अपीयरेंस आ रहा है, उसमें ब्रांचिंग है, तो उसे हम फ्रूटिकोस कहते हैं। तो ये सब किस में प्लेस्ड है? ये लाइकेंस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट। माइकोप्लाज्मा, एल्गी, फंजाई, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लाइकेंस में ये तीनों चीज़ें आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लाइकेन? तो लाइकेन का ये कौन कौन से टाइप है, मतलब कि इनमें से कौन कौन सा लाइकेन का टाइप है? फोलियोस, फ्रूटिकोस, क्रिस्टोस। जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वही है, केवल इसका तरीका बदल दिया गया है। तो सारे क्या है? ये लाइकेन के ही टाइप है, फोलियोस भी, फ्रूटिकोस भी, क्रिस्टोस भी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेन ऑर्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ऑर्सिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? रोसेला स्पीसीज, क्लेडोनिया स्पीसीज, अस्निया स्पीसीज, परमेलिया स्पीसीज। तो रोसेला स्पीसीज जो होती हैं ये ऑर्सिन, जो एक स्टेन है, ये स्टेनिंग के काम में इसे यूज़ किया जाता है, जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें स्टेन करने के लिए। तो रोसेला जो होता है इसे हम यूज़ करते हैं, मतलब कि रोसेला से ये ऑब्टेन किया जाता है, राइट। तो ये रोसेला से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लेडोनिया, अस्निया और पार्मेलिया ये डिफरेंट टाइप के लाइकेन्स है, बट इनसे हमें ऑर्सिन नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो लाइकेन को किसने डिस्कवर किया था? मेंडल ने, लैमार्क ने, टुल्साने ने या डार्विन ने? तो मेंडल, लैमार्क और डार्विन ये बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं जिन्हें हम अक्सर पढ़ते हैं। जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मेंडल का नाम आता है, एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसे लैमार्क और डार्विन का नाम आता है। बट टुल्साने जो है वो थोड़ा, इन्हें उतना फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ा जाता है, बट इन्होंने क्या किया था? लाइकेन की डिस्कवरी की थी। जब हम लाइकेन पढ़ते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है, टुल्साने, राइट। तो ये इन्होंने क्या किया था? लाइकेन्स की डिस्कवरी की थी। ये जो म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसे फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगस इज कॉल्ड। तो उसे हम लाइकेन कहते हैं, जिनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गा और फंगस के साथ। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो लाइकेन है। नाउ डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ। तो डॉग लाइकेन किसे कहा जाता है? क्लेडोनिया को, पेल्टिगेरा को, सिटेरिया को या फिर रोसेला को? तो पेल्टिगेरा जो होता है वो डॉग लाइकेन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रेंडियर मॉस इज लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो रेंडियर मॉस जो होता है वो लाइकेन होता है। ये कोई मॉस नहीं है, कोई ब्रायोफाइट नहीं है, ये लाइकेन है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, आर्कटिक रीजन पे ये ग्रो करता है। और ये जो रेंडियर एनिमल होता है ये इस पे फीड करता है। जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है तो ये इसी पे फीड करता है। इस वहाँ पे ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में ये लाइकेन को खा के सर्वाइव करते हैं। नाउ रेंडियर मॉस इज सिटेरिया आइसलैंडिका, क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, पोमेलिया स्टोन मशरूम। तो हमने पहले ही देखा था कि जो रेंडियर मॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लेडोनिया कहते हैं। क्लेडोनिया रेंजिफेरिना जो होता है वो रेंडियर मॉस होता है, और ये एक टाइप का लाइकेन है, ना कि
ब्रायोफाइट, राइट, लाइकेन। ब्रायोफाइट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। मॉस भले ही नाम आ रहा है, लेकिन आप इसे ब्रायोफाइट से कोरिलेट मत करिएगा। ये एक तरह का क्या है, लाइकेन है, क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, जो कि इस पे रेंडियर फीड करते हैं, इसलिए इसे रेंडियर मॉस कहा जाता है। साइफेला इन लाइकेन्स आर एनालॉगस टू। तो साइफेला जो होते हैं किससे एनालॉगस होते हैं, मतलब कि इनका जो फंक्शन होता है वो किससे मिलता है, फंक्शन की बात कर रहा है। फंक्शन जो होता है स्टोमेटा, पैलिसेड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू या फिर बंडल सीड सेल, इनसे मिलता है। किन से मिलता है, तो साइफेला जो होते हैं ये स्टोमेटा से इनका एनालॉगस वो होता है, रिलेशन होता है। तो कैसे होता है, स्टोमेटा का क्या काम होता है, ये गैसेस एक्सचेंज के काम में आते हैं, मतलब कि ये जो CO2 या ऑक्सीजन है उसे एक्सचेंज करने के काम में आते हैं। तो सिमिलर साइफेला अगर लाइकेन में प्रेजेंट है, जो कि लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गैसेस ये एक्सचेंज के काम में आते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, राइट, साइफेला। तो साइफेला लाइकेन में और स्टोमेटा प्लांट्स में, ये लीव्स में जो ग्रीन लीव्स होती हैं या कोई भी लीव्स होती हैं जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा अगर है तो वो गैसेस एक्सचेंज के काम में आता है, जो कि प्लांट्स में होता है। बट साइफेला अगर लाइकेन में प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। नाउ पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू। तो पार्मेलिया किससे बिलोंग करता है, फ्रूटिकोज लाइकेन, क्रिस्टोज लाइकेन, लीवरवोर्ट्स, फोलियोज लाइकेन। तो इनमें से किस में से ये पार्मेलिया बिलोंग करता है, तो इसमें फोलियोज लाइकेन्स जो होते हैं वो इनसे बिलोंग करता है पार्मेलिया। तो पार्मेलिया एक टाइप का फोलियोज लाइकेन है। फोलियोज का मतलब लीफ लाइक अपीयरेंस, जहाँ पे जो लाइकेन्स लीफ लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, तो पार्मेलिया जो है वो भी लीफी लाइकेन है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल लाइकेन, एम्बिलिकेरिया, क्लेडोनिया, लिथेरिया, अस्निया। तो लिथेरिया जो है वो एक हार्मफुल लाइकेन है जो कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पे एक वल्पनिक एसिड होती है जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है, वो सिक्रेट करता है लिथेरिया। अगर ये बाय चांस किसी ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल के अंदर ये चला जाए तो वहाँ पे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नाउ लाइकेन ग्रो ऑन रॉक्स आर कॉल्ड सेक्सिकोलस, कॉर्टिकोलस, टेरिकोलस या फिर कैप्रोफिलस। तो लाइकेन जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं उन्हें हम सेक्सिकोलस कहते हैं, ये रॉक पे ग्रो करते हैं, राइट। कॉर्टिकोलस का मतलब होता है जो बार्क पे ग्रो करते हैं, ट्रीज पे, ट्री के बार्क पे, छाल पे ग्रो करते हैं, तने पे ग्रो करते हैं, उसे हम कॉर्टिकोलस कहते हैं। टेरिकोलस का मतलब होता है जो सॉइल पे ग्रो करते हैं। सॉइल पे ग्रो करने वाले जो डायरेक्टली सॉइल सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं लाइकेन, उन्हें हम टेरिकोलस कहते हैं। ये देखिए कैटेगराइजेशन है डिफरेंट टाइप के लाइकेन्स का, अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं, क्योंकि जो ये लाइकेन्स होते हैं सबसे पहले रॉक्स पे देखे गए थे ये, क्योंकि पायनियर स्पीसीज इन्हें कहा गया था। तो पायनियर स्पीसीज जो थी, क्योंकि पहले सारा कुछ रॉक ही था, जब अर्थ बनी थी उस टाइम सारा पूरा ये सॉइल तो थी नहीं, सारा रॉक ही था। तो ये पहले आए, फिर वहाँ पे क्या किया इन्होंने, वेदरिंग शुरू की रॉक्स की, रॉक की वेदरिंग हुई तो मिट्टी बनी, सॉइल बनी, वहाँ पे कुछ प्लांट ग्रो किए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो एनिमल है इनका एवोल्यूशन ओरिजिन स्टार्ट हुई, राइट। कॉर्टिकोलस बार्क पे ग्रो करते हैं, टेरिकोलस सॉइल पे ग्रो करते हैं, कैप्रोफिलस जो होते हैं वो डंग पे ग्रो करते हैं। डंग, काउ डंग हो गया, बुफेलो डंग हो गया, गोबर पे ग्रो करने वाले जो लाइकेंस होते हैं उन्हें हम कैप्रोफिलस कहते हैं। या फिर डंग पे फीड करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कैप्रो, ये कैप्रो का मतलब ही ये डंग से रिलेटेड होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन लाइकेंस द टर्म इज एस्कोमाटा रिफर्स टू एस्कोकार्प, एस्कस जोन, एस्कोजिनस हाइफी या एस्कस मदर सेल। तो एस्कोमाटा का मतलब होता है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जहाँ पे एस्कोस्पोर्स कैप्चर्ड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर एस्कोस्पोर होते हैं। एस्कोस्पोर जो होते हैं एस्कोकार्प के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, राइट। तो एस्कोमाटा जो होता है वो एस्कोकार्प होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर
प्रेजेंट होते हैं। ये फंगल पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, एस्कोकार्प या फिर एस्कोमाटा, फंगल पार्टनर, राइट। नाउ द फेनोमेना ऑफ हेलोटिज्म इज सोन बाई, तो हेलोटिज्म का मतलब होता है, ये लाइकेंस में देखने को मिलता है हमें, लाइकेंस, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा इसमें नहीं देखने को मिलता है, लाइकेंस में देखने को मिलता है, जहाँ पे फंगल पार्टनर जो होता है वो ओवर डोमिनेट कर जाता है, मतलब डोमिनेंट होता है ओवर किसके ऊपर, एल्गल पार्टनर के ऊपर, और आउटर कवरिंग बनाता है, पूरा प्रोटेक्शन देता है। तो इस प्रोसेस को हेलोटिज्म कहते हैं, जहाँ पे फंगल पार्टनर डोमिनेंस शो करता है और उसके अंदर एल्गल जो पार्टनर होता है वो सर्वाइव करता है। नाउ ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज स्टडी किए, लगाए, इन्हें सॉल्व किया। तो इसके पहले हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज ये लाइकेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो पिछले एग्जामों में आ चुके थे, या फिर इनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, उन्हें हमने अपने जो पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, उस ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल जितना था वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, और इन्हीं से क्वेश्चन नए नए बनने वाले हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार फिर से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके जो भी हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और ज़्यादा आपको मोटिवेशन देंगे, और ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यूअसली प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं। तो ये हमारा चैनल है स्टडी क्लिक इंडिया, और ऐप भी है हमारा इसी नाम से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर कोई कोर्स चाहिए, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई, इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो सारा हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप किया जाए और एग्ज़ाम में जो भी वैकेंसीज आई उनमें अपनी सीट को सुनिश्चित किया जाए, तो ये जो भी हमारा मटेरियल है उसे आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसे अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ऐप आप इंस्टॉल करिए, अपने नंबर से लॉगिन करिए, और बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। कुछ कोर्सेज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी ऐप पे हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे है। और अगर कोई और भी इंक्वायरी चाहिए आपको, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आपको जो भी असिस्टेंट्स चाहिए वो आप इस नंबर से देख सकते हैं। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।